बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मई 2025 है और ठीक 2 दिन के बाद 12 मई 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक काफ़ी तवील अरसे से चलने वाले केसेस ज़ेर समात इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 2 अब ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट में इन मुकदमात की तफसील बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये वो मुकदमात हैं जिसमें ज़्यादातर KPK, बलोचिस्तान और दीगर लोगों दूर से लोग यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको ये पहले से जब इंटीमेशन पहुँच जाती है तो वो अब बर वक्त अदालत में पेश हो सकते हैं। तो 2 मुकदमात हैं जो ज़ेर समात हैं। स्पेशली 18 मार्च 2023 को ये 2 मुकदमात दर्ज हुए थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि जब खान साहब तोशा खाना 1 केस में जब पेश होने के लिए आए थे इस कोर्ट में, जब ट्रायल जो यहाँ मुंतकिल किया गया था जुडिशल कम्प्लेक्स में, तो उस वक्त जब यहाँ से अटैक हुआ था खान साहब पे, तो ये 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा नंबर 3 थाना CTD और एक मुकदमा नंबर 143 थाना गोल्डा। अब इन मुकदमात की खास बात यह है कि इसमें इमरान खान साहब को भी एक्यूज बनाया गया है, लीडरशिप भी एक्यूज है और बहुत सारे लोग जो प्राइवेट जो KPK से या दूसरे दीगर सूबों से आते हैं वो भी उसमें एज ए मुलजम है और इन केस का ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पा रहा। तो मैडम ये केसेस चूंकि हम काफ़ी अर्से से इन केसेस में पेश भी हो रहे हैं, अब इसमें इशू ये है कि सारे वर्कर्स तो आ जाते हैं, पेश होते हैं, लेकिन इस केस का आगे फर्दर कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, कोई ट्रायल नहीं स्टार्ट हो रहा है। और गुज़श्ता तारीख पेशी पे जज साहब ने क्या कहा था इन केसेस के हवाले से कि किस वजह से ये ट्रायल नहीं हो पा रहा? जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब, क्योंकि आपको बड़ा अच्छी तरह से मालूम है कि कानून में इस पर कदगन है कि इसमें खान साहब भी मुलजिम है और खान साहब इस वक्त जेल में है और जब तक तमाम मुलजमान एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे तो ट्रायल नहीं हो सकता। अब 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं, एक तो कोर्ट थोड़ी सी हिम्मत करे और खान साहब को तलब करे और यहाँ पे इकट्ठा ट्रायल हो सकता, और अगर नहीं तो फिर कोर्ट इंटीरियर लॉ मिनिस्ट्री को ख़त लिखेगी और फिर जो है अडियाला जेल में जो ये ट्रायल मुनक़द होगा। ये सारे मुलजमान जैसे और बहुत दूसरा ऑप्शन ये है कि सारे मुलजमान अडियाला जेल जाएंगे और जज साहब ने एक एप्लीकेशन लिखी है लॉ मिनिस्ट्री को कि अडियाला जेल में ट्रायल मुनक़द हो। सरदार साहब आपने पिछली डेट पे जज साहब ने कहा भी था कि आपने एप्लीकेशन लिखी है लॉ मिनिस्ट्री को कि अडियाला जेल को में ट्रायल हो, तो फिर जज साहब ने क्या जवाब दिया था? जज साहब ने मेरे ख्याल में शायद ये कहा था कि ये कोई गुज़श्ता काफ़ी दिनों से एक लेटर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि आप इसका जेल ट्रायल करें या किसी तरीके से बेसिक तौर पर जब आप चलान सबमिट होता है तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि उस ट्रायल को कंडक्ट करवाए। अब प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है इन केसेस में ट्रायल करने की, तो ये जो गरीब लोग वहाँ से बलोचिस्तान से या KPK से पेश होते हैं तो ये इनको क्यों आप सजा दे रहे हैं? प्री ट्रायल पनिशमेंट है ये। और किसी भी अगर नॉर्मल भी आप अखराजात देखें तो 5 से 10 हज़ार रुपया उनका एक पेशी पे लग जाता है। इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी जज साहब को कि आप ऐसा करें कि इन लोगों को एग्जाम्प्ट कर दें टिल उस वक्त तक जब तक इसका ट्रायल नहीं शुरू हो जाता। तो इसकी कोशिश करूंगा कि मैं इसकी लिस्ट बना के कोर्ट को दूं ताकि इसका ट्रायल कम से कम जब तक शुरू नहीं होता उस वक्त इन लोगों को एग्जाम्प्ट किया जाए। इसके साथ साथ हमारा एक 270 नंबर मुकदमा भी है शम्स कॉलोनी का, वो भी ज़ेर समात है कल इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में, लेकिन अभी इसमें चूंकि इसमें भी नोटिस हो रहे हैं, इसमें खान साहब एज ए एक्यूज नहीं है। तो ये सारे के सारे केसेस से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये वीडियो सुनने के बाद आप कोशिश ये करें कि 12 तारीख को बर वक्त यहाँ पर कोर्ट में पहुँचे। सुबह 9 बजे कोर्ट की हेयरिंग होगी, आएँ अपनी हाजिरी लगाएं और कोशिश मैं करूँगा कि आप सारे लोगों को एग्जाम्प्ट करवा दूँ। बहुत शुक्रिया।